डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं सेट से रिलेटेड, जो कि हैं सेट मेथड्स। बेसिकली मेथड और फंक्शंस एक ही होते हैं, लेकिन मेथड और फंक्शंस में थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बता दूं। अब तक हम नंबर ऑफ़ फंक्शंस पढ़ चुके हैं, जैसे हमने प्रिंट फंक्शन को पढ़ा, लेंथ फंक्शन को पढ़ा, टाइप फंक्शन को पढ़ा। तो जो फंक्शंस होते हैं वो कोई पर्टिकुलर काम परफॉर्म करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो हमने अब तक फंक्शंस पढ़े, फंक्शंस क्या कर रहे हैं, फंक्शंस हर जगह पर यूज़ हो रहे हैं। उसको हम किसी भी कॉन्सेप्ट में यूज़ कर रहे हैं। लिस्ट में भी हम जो है वो प्रिंट को लगा रहे हैं, लेंथ को लगा रहे हैं, टाइप को लगा रहे हैं। इसी तरह से हमने टपल में भी उनको यूज़ किया, हमने उनको डिक्शनरी में भी यूज़ किया। मतलब आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मेथड्स होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें डिक्शनरी के मेथड्स की, तो वो डिक्शनरीज में ही अपना कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हम मेथड्स की बात करें सेट्स में, तो सेट्स के जो मेथड हैं वो सेट से रिलेटेड ही कुछ अपने पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मीन टू से ये स्पेसिफिक होते हैं मेथड्स। मेथड्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, बड़ी डिटेल के साथ हमें फ्यूचर में हमारे एक पूरे चैप्टर जो कि मेथड और फंक्शन से रिलेटेड है वहाँ पर इनको डिस्कस करना है। तो हमें हर टॉपिक के साथ कुछ ना कुछ जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं मेथड्स, उस टॉपिक को लेकर उनको कवर करना ज़रूरी है, ताकि कॉन्सेप्ट को हम समझ सकें, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकली उनकी प्रैक्टिस हम कर सकें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स को। जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाले मेथड्स हैं उनको हमें कवर करना है। वन बाय वन हम उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और प्रैक्टिकली हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर सभी मेथड्स को परफॉर्म करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है ऐड मेथड। अब ऐड मेथड को पढ़ने से पहले सेट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है कि जो सेट है वो बेसिकली खुद म्यूटेबल है, जबकि जो सेट में एलिमेंट्स होंगे वो इम्यूटेबल होंगे। इस बात को आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेट में मौजूद एलिमेंट है, मतलब सेट में जो वैल्यूज़ हम रखवाते हैं, वो आप सिर्फ और सिर्फ वही डाटा टाइप्स रखवा सकते हो जो इम्यूटेबल होंगी। जैसा कि हमारे पास टपल है, जैसे हमारे पास आप बोल सकते हो स्ट्रिंग्स हैं, जैसा कि फ्लोट है, इंटीजर है, ये सारी वैल्यूज़ आप सेट में रखवा सकते हो। आप डिक्शनरी को नहीं रखवा सकते, आप लिस्ट को नहीं रखवा सकते, क्योंकि ये जो दोनों डाटा टाइप्स हैं ये म्यूटेबल हैं। जबकि जो सेट खुद है वो खुद एक म्यूटेबल आप बोल सकते हो डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा टाइप है। तो इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। अभी सबसे पहले नंबर पर जो मेथड है वो मेथड है ऐड के नाम से। कोई भी मेथड जब हम लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके लिए जो सिंटैक्स है उसका वो ये है कि आपको सबसे पहले नंबर पर उस सेट का नाम लिखना होगा। वो कोई भी नाम हो सकता है। मैंने यहाँ पर जर्नल समझाने के लिए जो है यहाँ पर उसका नाम ही सेट लिखा हुआ है, ठीक है जी। सेट का नाम आप लिखते हो, उसके बाद डॉट लगाते हो, फिर उसके बाद आप मेथड का नाम देते हो। मेथड के बाद आपको पैरेंथेसिस लगाना होती है, ठीक है। उसमें एलिमेंट पास हो ना हो वो एक अलग चीज़ है, पैरेंथेसिस ज़रूर यूज़ होती है कोई भी मेथड, कोई भी फंक्शन जो होता है उसमें। तो इसका प्रॉपर सिंटैक्स ये है। तो मैंने यहाँ पर समझने के लिए क्या लगाया, सेट यानी कि उसका नाम, उसके बाद डॉट, उसके बाद ऐड और पैरेंथेसिस में हम लगाएंगे एलिमेंट। इससे क्या होगा, वो जो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो। प्रैक्टिकली हमको वन बाय वन सभी मेथड्स को प्रैक्टिकली समझना है हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर कोड लिखकर, तब हम अच्छे से इसको समझ सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक खाली सेट लिया हुआ है। खाली सेट के लिए हम क्या करते हैं, हम उस सेट का नाम लिखते हैं। सेट का नाम मैंने रखा हुआ है कलेक्शन, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाया, उसके बाद सेट के बाद मैंने जो है वो एम्प्टी पैरेंथेसिस लगाई हुई। इससे क्या होता है, इससे खाली सेट बन जाता है। तो मैंने एक खाली सेट बनाया। खाली सेट बनने के बाद अगर मुझे इस खाली सेट में, जिसका नाम है कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन के नाम से खाली सेट है, मुझे इसमें अगर वैल्यूज ऐड करवानी है, एलिमेंट्स ऐड करवाने हैं, तो मैं सिंपल इस सेट का नाम लिखूंगा। सेट का नाम क्या है, यहाँ पर सेट लिखा हुआ है, सेट का नाम क्या होगा, कलेक्शन होगा। इस बात को आपने याद रखना है, ठीक है जी। सेट का नाम है कलेक्शन। कलेक्शन के बाद हम लगाएंगे डॉट, उसके बाद ऐड, उसके बाद एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर लिखता हूँ 2, तो क्या होगा, उस एम्प्टी खाली सेट में 2 ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में आप फिर से ऐड लगा सकते हो, नेक्स्ट लाइन में आप फिर से ऐड लगा सकते हो, और नंबर ऑफ वैल्यूज आप ऐड कर सकते हो। तो हम प्रैक्टिकली जब इसको करेंगे, हम वैल्यूज को ऐड करके भी देखेंगे,
उसके बाद हम इनकी लेंथ को भी देखेंगे तो अच्छे से हमें चीज़ें समझ आ जाएंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जो कि है रिमूव के नाम से मेथड। उसके लिए हमें सबसे पहले सेट का नाम लिखना है। हमारे पास जो सेट बना हुआ है एम्प्टी, उसका नाम है कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर ये वैल्यूज हमने रखवा दी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनको रिमूव करूँ, तो हम क्या करेंगे, उस सेट का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सेट लिखा हुआ है जर्नल नेम, यहाँ पर आप लिखोगे कलेक्शन डॉट रिमूव और उसमें एलिमेंट, जो भी एलिमेंट आप रिमूव करवाना चाहते हो, डिलीट करवाना चाहते हो, वो एलिमेंट आप लिखोगे तो उस सेट में से वो पर्टिकुलर वैल्यू, वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो है क्लियर के नाम से। क्लियर क्या करता है, उस सेट में मौजूद जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज को रिमूव कर देता है, सेट को एम्प्टी कर देता है। ठीक हो गया, सिंपल। हमें सेट का नाम लिखना है, उसके बाद डॉट लगाना है, फिर हमें क्लियर के बाद पैरेंथेसिस लगानी है, एम्प्टी पैरेंथेसिस। तो क्या होगा, उस सेट में मौजूद सभी वैल्यूज जो है वो रिमूव हो जाएंगी जिस सेट का नाम हम यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन के नाम से जो सेट है उसके अंदर 20 वैल्यूज हैं, 20 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। वो एलिमेंट्स या वैल्यूज कोई इंटीजर है, स्ट्रिंग है, या वो आप बोल सकते हो टपल्स हैं, उसमें वैल्यूज पड़ी हुई हैं, फ्लोट में पड़ी हुई हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर फॉर एग्जांपल कलेक्शन डॉट क्लियर पैरेंथेसिस, तो उसमें मौजूद सभी वैल्यूज जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे और सेट हमारा एम्प्टी हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है वो है पॉप मेथड। अब पॉप मेथड क्या करता है, वो रैंडमली हमारे सेट में मौजूद कुछ वैल्यूज को डिलीट कर देता है और उनमें से कुछ वैल्यूज हमें शो करवाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, मैं उस सेट का नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल जो है सेट 1 के नाम से। तो सेट 1 के नाम से एक सेट है, उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज रखवाई, फॉर एग्जांपल 1 2 4 8, इस तरह से कुछ वैल्यूज हैं। अब जब मैं पॉप करूंगा तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेट 1 डॉट पॉप। तो क्या होगा, ये जो हमारे पास सेट 1 है इसमें मौजूद जितनी भी वैल्यूज हैं वो उसकी मर्जी है, वो उसमें से रैंडमली कुछ वैल्यूज को डिलीट कर देगा, कुछ को हमें दिखा देगा। जैसे वो फॉर एग्जांपल हमें 2,4 दिखा देगा, बाकी को वो रिमूव कर देगा। तो मोस्टली ऐसा होता है कि सम टाइम अगर हमारे पास कुछ यूनिक वैल्यूज हैं, हम ये चाहते हैं, हमारी कुछ लॉजिक ऐसी है कि हम ये चाहते हैं कि इन यूनिक वैल्यूज में से रैंडमली कुछ वैल्यूज को हटाकर कुछ वैल्यूज हमें दिखा दे। कोई भी ऐसा लॉजिक हो सकता है, हमारे प्रोग्राम हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए हम पॉप को यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली जब हम इसको करके देखेंगे तो हमें चीज़ें मज़ीद बेहतरी से समझ आएंगी। तो इनको समझने के बाद हम प्रैक्टिकली 1 बाय 1 सबको समझेंगे, तो आपने लाजमी प्रैक्टिकली इनको लाजमी समझना है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास मेथड है जो कि है यूनियन के नाम से। अब यूनियन की अगर हम मैथमेटिक्स में बात करें, सेट थ्योरी में बात करें, तो वही काम जो वहाँ पर यूनियन ऑपरेशन करता है वही काम यहाँ पर यूनियन मेथड करता है। इसको थोड़ा सा आपने समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। सेट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल पहला है सेट 1 जो कि मैंने पहले से लिया हुआ है, और दूसरा हम क्या करते हैं, एक और सेट ले लेते हैं सेट 2। उसके अंदर कुछ वैल्यूज हम रखवा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो है 8 और 9 और 10, कुछ इस तरह से फॉर एग्जाम्पल। तो होगा कुछ यूँ, जब इन दोनों सेट्स पर हम यूनियन अप्लाई करेंगे तो इनमें जितनी भी वैल्यूज हैं दोनों सेट की जो कि यूनिक है, या आप बोल सकते हो दोनों में जो अलग अलग हैं, वो तो हमें मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन वो सभी वैल्यूज जो दोनों में कॉमन है वो हमें एक दफ़ा मिलेंगी। तो इसका अगर मैं रिजल्ट आपको दिखाऊं तो हमें यूनियन के बाद कुछ इस तरह से आउटपुट मिलता है, 1 2, इसी तरह से 4, और जो 8 है वो दोनों में कॉमन है। अगर आप देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसको 2 दफ़ा नहीं लिखा जाएगा, ये सिर्फ एक दफ़ा लिख आएगा हमारे पास आउटपुट पे। तो 8 को एक दफ़ा लिखा, 9 और 10 कुछ इस तरह से यूनियन को अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आउटपुट आता है। ठीक हो गया, सिंपल। अगर हम इसको कुछ इस तरह से समझें, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है सेट 1 फॉर एग्जाम्पल, और इसको मैं बोल देता हूँ सेट 1, और इसी तरह से दूसरा सेट है फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सेट 2। दोनों में कुछ वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इन्हीं वैल्यूज की बात करूं तो सेट 1 में है 1 2 4 और इसी तरह से 8, इसी तरह से सेट 2 में है 8 9 और 10। तो जो 8 है ये हमने इन दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। क्योंकि ये कॉमन आ रही है तो इसको कितनी दफ़ा लिखा जाता है, एक ही दफ़ा लिखा जाता है। जितनी भी कॉमन वैल्यूज़ होंगी उनको हम एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी जो अलग अलग से वैल्यूज़ हैं जो यूनिक्स हैं वो वैसी की वैसी आएंगी। ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है।
वही यहाँ पर होता है। अगर हम इन दोनों सेट्स पर यूनियन अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट 1 है, मैं लिखता हूँ सेट 1 डॉट यूनियन और पैरेंथेसिस में दूसरे सेट का नाम लिख दूंगा जिसके साथ मुझे यूनियन करना है, तो वो है सेट 2 फॉर एग्जांपल, या यहाँ पर सेट 2 है डॉट यूनियन सेट 1, तो क्या होगा, उन दोनों में यूनियन अप्लाई होगा और हमें आउटपुट ये वाला मिलेगा जैसा कि आपको यहाँ पर ये सेट मिल रहा है। सिंपल। इसको हम प्रैक्टिकली भी अभी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करता है, ये दो जो हमारे पास सेट्स होते हैं उनमें ऐसी वैल्यूज जो कॉमन होती हैं, ठीक है, उन कॉमन वैल्यूज को हमें आउटपुट में देता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंबाइंस कॉमन वैल्यूज एंड रिटर्न न्यू। वो क्या करेगा, जितनी भी दोनों सेट में कॉमन वैल्यूज हैं हमें सिर्फ वही मिलेंगी। तो यहाँ पर कॉमन वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर कॉमन वैल्यू है 8, तो हमें आउटपुट में सिर्फ क्या मिलेगी, 8 मिलेगी। अगर फॉर एग्जांपल एक और कॉमन वैल्यू होती, यहाँ पर 10 भी होता, तो हमें दो रिजल्टेंट सेट में वैल्यूज मिलती, 8 और 10। दोनों सेट्स में मौजूद जो कॉमन वैल्यूज हैं वो हमें रिजल्टेंट सेट में मिलती हैं। सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। और ये जितने भी मैंने अब तक आपको 6 जो बताए मेथड्स, ये बार बार यूज होने वाले हैं सेट्स को लेकर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, तो आपने इनको लाजमी याद रखना है। अगर आपसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में सेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरेटिकली, तो आप सेट के बारे में कुछ बताते हो तो साथ में कुछ ना कुछ आप मेथड्स भी बता दो कि ये मेथड्स सेट में फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में तो ये बार बार आएंगे ही आएंगे। हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, जहाँ पर 1 बाई 1 विद एग्जाम्पल हम इन सभी जो हमारे पास मेथड्स हैं इनको 1 बाई 1 बड़ी डिटेल के साथ जो है वो प्रैक्टिकली इनका कोड लिखकर उसमें कुछ वेरिएशंस करके इनको समझते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम पर चलते हैं और मेथड्स को समझते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम प्रैक्टिकली 1 बाई 1 सभी मेथड्स को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, उनके कोड में वेरिएशंस करके देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर मुझे एक एम्प्टी सेट को क्रिएट करना है। उसका मेथड ये है कि हम उस एम्प्टी सेट का कोई भी नाम रखेंगे। मैं उसका नाम रखता हूँ कलेक्शन, और उसके बाद इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और सेट लिखकर साथ में एम्प्टी पैरेंथेसिस हमें लगाना है। इससे क्या होगा, इससे एक एम्प्टी सेट क्रिएट हो जाएगा। अगर हमें इसको चेक करना है तो सिंपल हम इसको प्रिंट कर लेते हैं और साथ में इसकी टाइप को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंट लगाता हूँ, उसके बाद मैं इस सेट का नाम लिखता हूँ, फिर से हम क्या करते हैं, हम प्रिंट लगाते हैं और इसकी टाइप को प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये किस टाइप का जो हमने यहाँ पर सेट बनाया हुआ है। हमने अपनी तरफ से तो सेट बनाया हुआ है कि क्या ये वाकई वो सेट है या इसकी कोई टाइप और है। तो यहाँ पर हमने कलेक्शन लिख दिया जो कि उस सेट का नाम है। इसको करते हैं रन, तो आउटपुट में हमें यहाँ पर ये देखिए 2 चीज़ें मिलेंगी। इसको रन कर लिया हमने, ये देखिए सबसे पहले नंबर पर हमें मिलता है सेट जो कि एक एम्प्टी सेट है। उसके बाद उसकी वो क्लास भी बता रहा है कि इसकी जो क्लास है वो सेट है। इट मीन्स हमारे पास एक एम्प्टी सेट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले नंबर पर जो मेथड है वो है ऐड मेथड। ऐड मेथड हम यूज करते हैं ताकि हम एलिमेंट्स को ऐड कर सकें किसी भी सेट में। तो इस एम्प्टी सेट में मुझे कुछ वैल्यूज, कुछ एलिमेंट्स अगर ऐड करना है तो मैं उसके लिए ऐड मेथड को यूज करूंगा। उसका सिंटैक्स ये है कि हम सबसे पहले नंबर पर उस सेट का नाम लिखते हैं। तो सेट का नाम है कलेक्शन, उसके बाद हम डॉट लगाएंगे, उसके बाद हम ऐड लिखेंगे जो कि मेथड का नाम है। फिर हम पैरेंथेसिस में कोई भी जो एलिमेंट है, जो वैल्यू है जो उसमें लिखना चाहता हूँ वो मैं लिखूंगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3। इसी तरह से एक और वैल्यू रखवा देते हैं, उसके लिए मैंने सेट का नाम लिखा, ऐड लगाया, ADD। इसी तरह से पैरेंथेसिस में फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ हेलो, कोई स्ट्रिंग वैल्यू रखवा देते हैं। इसी तरह से फिर से मैं क्या करता हूँ, कोई एक और वैल्यू यहाँ पर रखवाता हूँ कलेक्शन डॉट ऐड, और इसी तरह से पैरेंथेसिस में मैं रखवा देता हूँ फॉर एग्जांपल 4। एक वैल्यू और रखवा लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं जी कलेक्शन। कलेक्शन के बाद हमने जो है वो कलेक्शन है जी, इस सेट का नाम कलेक्शन लिखा, उसके बाद डॉट लगाया, उसके बाद ऐड लिखा और यहाँ पर वैल्यू हमने रखवा दी 8। अब हम सिंपल इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ जी, प्रिंट लिखता हूँ, उसके बाद पैरेंथेसिस में मैं इस सेट का नाम लिखूंगा जो कि है कलेक्शन। इसको मैंने लिख लिया और इसको सिंपल हम रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे तो ये देखिए हमें जो है वो वैल्यूज ऐड होकर मिल चुकी हैं। यहाँ पर अगर आप देखो 8, हेलो, 3, 4 जो भी वैल्यूज हैं वो आ चुकी हैं। हमने पहले बात की थी कि ये जो सेट होते हैं ये अनऑर्डर्ड होते हैं, मतलब वैल्यूज कहीं पर भी हो सकती हैं। जैसे 8 को उसने पहले लिख दिया है, उसके बाद हेलो को, फिर इसी तरह से 3 और 4 हमें आउटपुट में दिया। अब हमें अगर किसी भी वैल्यू को रिमूव करना है तो उसके लिए हम रिमूव मेथड को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ जी कलेक्शन। कलेक्शन लिखने के बाद डॉट लगाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिमूव जो कि मेथड का नाम है, और पैरेंथेसिस में जो हेलो के नाम से मैंने एक वैल्यू इसमें रखवाई हुई है उसको हम रिमूव कर देते हैं।
फाइनली इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट में गए और यहाँ पर जाके हम उस सेट का नाम लिख लेते हैं जो कि है कलेक्शन के नाम से, उसको लिख लिया। और अब हम क्या करते हैं जी, इसको रन करते हैं। जैसे इसको रन करेंगे देखते हैं हमें आउटपुट में क्या वैल्यूज मिलती हैं। तो ये देखिए सबसे पहले नंबर पर, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंट लगाया हुआ है, ऐड सभी चीज़ें की हुई हैं, तो हमें उसका भी प्रिंट मिल रहा है। और उसके बाद हमें नीचे वैल्यू रिमूव होके हेलो जो मैंने लिखा था वो रिमूव होके वैल्यू हमें मिल रही है। सिंपल। अगर मुझे क्या करना है, मुझे सभी वैल्यूज को यहाँ से रिमूव करना है, क्लियर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लियर मेथड को यूज करेंगे। तो सिंपल हम क्या करते हैं, हम कलेक्शन जो कि इस सेट का नाम है उसको लिखते हैं, उसके बाद डॉट क्लियर लिखते हैं। क्लियर लगाने के बाद हमने एम्प्टी पैरेंथेसिस लगानी है सिंपल, और उसको प्रिंट कर लेना है। तो मैं इसको रन करता हूं, तो जितनी भी वैल्यूज थी उसमें वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, वो क्लियर हो जाएंगी, वो डिलीट हो जाएंगी। तो हमें फिर से क्या मिला, एम्प्टी सेट मिला आउटपुट में, जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को पॉप करके देखते हैं। अब पॉप से क्या होता है, पॉप से रैंडमली जितनी भी वैल्यूज है, यहाँ पर 3 है, हेलो है, 4 है, 8 है, ये वैल्यूज हमने ऐड की हुई है। अगर हम पॉप करेंगे तो क्या होगा, हमें कुछ वैल्यूज इसमें से रैंडमली रिमूव हो जाएंगे और रैंडमली कुछ वैल्यूज हमें पॉप होकर मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर पॉप लगा के उसको प्रिंट करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट में कलेक्शन लिखा हुआ है, इसको करता हूँ रन। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए आउटपुट में हमें 8, 3 और 4 मिल रहा है। जो हेलो वाली वैल्यू है उसको उसने जो है वो उसमें से रिमूव कर दिया और रैंडमली 3 वैल्यूज उठा ली। अगर मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको पॉप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगली दफा फिर से पॉप लगाता हूँ, यहाँ पर कलेक्शन, फिर उसके बाद डॉट लगाया और फिर हम क्या करते हैं जी, पॉप को लगाते हैं, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा लेते हैं और फिर से इसको रन करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये देखिए उसने कोई और वैल्यूज हैं वो पॉप करके हमें दिखा दी। तो ये रैंडमली कुछ वैल्यूज को रिमूव कर देता है, कुछ वैल्यूज को हमें यहाँ पर दिखाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनियन मेथड। तो यूनियन मेथड को हम समझते हैं, हमें पता है सेट थ्योरी में किस तरह से यूनियन काम करता है। तो मैं सबसे पहले इसको समझने के लिए 2 सेट लेता हूँ। सबसे पहले नंबर पर हम यहाँ पर लेते हैं सेट 1। सेट 1 को हम लेंगे, उसके बाद हम लेंगे सेट 2। तो सेट 1 है मेरे पास, इसके बाद हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पर कुछ वैल्यूज इसमें रखवा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉरी, इसको फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर सेट इक्वल टू का साइन लगाया और इस तरह से हमने करली ब्रेसेस लगाई और कुछ वैल्यूज हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो है 2, 3, 4, 5, ये कुछ वैल्यूज हैं। इसका नाम है सेट 1, तो मैं यहाँ पर इसका नाम रखता हूँ सेट 1। और दूसरे नंबर पर हमारे पास है सेट 2 के नाम से दूसरा सेट, सेट 2 इक्वल टू का साइन लगाया और इसी तरह से हमने करली ब्रेसेस में कुछ वैल्यूज लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 5, 6, 7 एंड 8। अब हमें इन दोनों सेट्स को यूनियन करना है। यूनियन का हमें पता है कि दोनों सेट में वो वैल्यूज जो अलग अलग हैं वो तो हमें आउटपुट में मिलेंगी। जो वैल्यूज इन दोनों में कॉमन है वो हमें एक ही दफा मिलेंगी, यानी कि 2 दफा नहीं मिलेंगी। तो वो कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं, वो यहाँ पर तो मुझे 5 मिल रही है, ये देखिए दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। तो हम इन दोनों सेट के दरमियान जो है वो यूनियन मेथड को अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक सेट का नाम लिखना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेट 1, उसके बाद लगाता हूँ डॉट। डॉट लगाने के बाद अब मुझे यूनियन मेथड को लिखना है। उसके बाद मुझे पैरेंथेसिस में दूसरे सेट का नाम लिखना है जिसके साथ मुझे सेट 1 को यूनियन करना है। तो मुझे दूसरा सेट है सेट 2 के नाम से, उसका नाम यहाँ पर लिखना है, वो मैंने लिख दिया। लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसकी आउटपुट को एक और सेट में रखवा लेते हैं, इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पर हम सेट ओ या सेट आउटपुट कुछ भी हम लिख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, इन दोनों का यूनियन सेट ओ में चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, फाइनली प्रिंट कर लेते हैं सेट ओ को। प्रिंट में गए और SETO यानी कि सेट आउटपुट मैं बेसिकली लिखना चाह रहा था, इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। तो आउटपुट में ये देखिए हमें दोनों सेट की सभी वैल्यूज 2, 3, 4, 5 एक दफा मिल रहा है और 6, 7, 8 ये हमें आउटपुट में मिल गया। सिंपल सी इसकी कहानी है। यूनियन सेम टू सेम जैसे मैथमेटिक्स में अप्लाई होता है वही वैसे ही हमें यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन का मेथड। इंटरसेक्शन क्या करता है, दोनों में से कॉमन जो हमारे पास वैल्यूज होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उन्हें हमें आउटपुट में दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट 1 और सिंपल यहाँ पर मैं इंटरसेक्शन लगा देता हूँ। इंटरसेक्शन, इससे क्या होगा, सेट 1 और सेट 2 इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन अप्लाई होगा और आउटपुट हमें मिलेगा सेट ओ, जिसको मैंने सेटो लिखा हुआ है, मतलब इनकी आउटपुट हमें यहाँ पर शो होगी। सिंपल इसको प्रिंट करते हैं तो हमें आउटपुट में 5 मिलना चाहिए, क्योंकि 5 ही क्या है, इन दोनों में कॉमन वैल्यू है, कॉमन एट्रीब्यूट है। तो ये सिंपल से मेथड्स हैं जो कि बहुत आसान है, लेकिन जब फर्दर हम नेक्स्ट वीडियोस में इन सेट्स और डिक्शनरी को लेकर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे तो वहां पर इन मेथड्स को हम यूज करेंगे।
वहां पर और भी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे जितने भी बिगिनर्स हैं जो पाइथन को सीखना चाहते हैं उनके साथ वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट और डिक्शनरी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ताकि मजीद अच्छे से हम सेट और डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट को समझ सकें। थैंक यू सो मच।